हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने आप लोगों के लिए जागरण की एक न्यूज़ लेकर आए थे, वो न्यूज़ आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आगामी कैलेंडर है, जो कैलेंडर में आगामी चीज़ें दी गई हैं वो रिलेट कर रही हैं आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती से। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ग 3 और वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं उनकी पात्रता परीक्षा होना है। यहाँ पर दूसरी बात, पहले तो क्या था, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया था कि आप लोगों की पात्रता परीक्षा और जो टीचर बन चुके हैं उनकी पात्रता परीक्षा एक साथ होगी, पर अब ऐसा न्यूज़पेपरों में छप के आ रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि केवल नए उम्मीदवारों के साथ ही पात्रता परीक्षा होगी। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि नए उम्मीदवारों को लेकर ही पात्रता परीक्षा होगी और यानी नए उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा देना होगी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है आपकी, यहाँ पर आप सभी लोग माइंड कीजिए कि यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ ये धोखा हो रहा है। अगर विभाग बोल रहा है कि हम पात्रता से सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि यहाँ पर हम किस प्रकार के धोखे की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा विभाग ने बोल दिया, पुराने शिक्षकों के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होगी, और ये कैलेंडर आपका कब का बना हुआ है, ये 12वें मंथ में आपका कैलेंडर आया। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये 12वें मंथ में आपका कैलेंडर जारी किया गया। अब अगर ये 12वें मंथ में आपका कैलेंडर जारी किया, अगर ये आपका 12वें मंथ में कैलेंडर जारी किया जाता है, उस समय विभाग ने इस प्रकार के कोई रूल्स नहीं बनाए थे। हाँ, सुनने में पहले से आया था और सरकार ने अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी या कोई भी गजट पेश नहीं किया था कि जो आगामी भर्ती होगी उसमें पात्रता से ही सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर विभाग आपसे किस प्रकार से छल करने जा रहा है। देखिए कैलेंडर में जो आपकी पात्रता परीक्षा दी है वो किस हिसाब से दी गई है, जो आपकी पात्रता और चयन होगी, यानी जो पुराने अभ्यर्थी अगर पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं उनको पात्रता नहीं देना है, केवल चयन परीक्षा देना है, और जो नए अभ्यर्थी आएंगे उनको पात्रता देना है। ये उस हिसाब से आपकी पात्रता कैलेंडर में मेंशन की गई है। और जबकि अब विभाग जब रूल्स बदलने जा रहा है, 1 अक्टूबर को रूल्स लागू करेगा, और आप लोगों से बोला जा रहा है कि जुलाई अगस्त में जो आपकी पात्रता होगी, आप जितने भी पुराने जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, अगर उन्हें नौकरी चाहिए तो फिर से आपको पात्रता देना होगी। तो ये गलत है। देखिए यहाँ पर अगर रूल्स नए बन रहे हैं तो फिर आने वाले समय में, यानी वो पात्रता चाहे वो नए अभ्यर्थियों के लिए हो या पुराने अभ्यर्थियों के लिए, वो आपकी 1 अक्टूबर के बाद ही होना चाहिए, यानी पहले नहीं होना चाहिए। ये आपकी पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जो है ये आपका कब का दिया गया है, जो पूरा नए अभ्यर्थी आएंगे और पात्रता और चयन 2 चीज़ें देंगे। तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर अगर विभाग नए रूल्स बना रहा है तो फिर उन्हें कैलेंडर अपडेट करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उन रूल्स को लागू अभ्यर्थियों के लिए लागू भी करना है तो फिर क्या आप लोगों को समय दे, उस पर सिलेबस दे। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर सिलेबस नहीं हुआ तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और कोई भी अभ्यर्थी इतना तेज़ नहीं है कि जितना लेंदी सिलेबस ईएसबी के द्वारा दिया जाता है उसके बाद उसको पास करके आप जो है पात्रता परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कार्ड लाएं और ज्वाइनिंग लें। देखिए पात्रता परीक्षा का सिलेबस वैसे भी बहुत लेंदी और जो हाई क्वालिटी का होता है, और चयन का थोड़ा सिंपल और सरल होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात, ये आप लोगों के साथ गलत है, क्योंकि विभाग अगर मान लीजिए पात्रता से सिलेक्शन करवाता है तो सिलेबस भी चेंज होगा। अगर सिलेबस चेंज होगा और आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं पात्रता से सिलेक्शन होगा, कैलेंडर में पहले से पात्रता दी गई है, और दूसरी बात अभी तक आपको ये भी नहीं बताया गया कि आपको पात्रता का सिलेबस पढ़ना है या चयन का। तो ये 3 चीज़ें आपके साथ धोखे वाली हो गई।
चौथी चीज़ अचानक से आपको बताया जा रहा है कि पात्रता से स्कोर कार्ड बनेगा और पात्रता से ही ज्वाइनिंग मिलेगी, और ये आपका 1 अक्टूबर को लागू होगा। और उससे पहले हम पात्रता ले लेंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उस पर ये रूल्स लागू होगा और आपको उसी में से ज्वाइनिंग लेना है। अब उस पर अगला रूल्स आपके साथ क्या है कि जो भी जितनी भी ईएसबी अब एग्ज़ाम करवा रहा है सब में माइनस मार्किंग। तो देखिए ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विभाग जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि वर्ग 1 का तो अभी नोटिफिकेशन आना तय ही नहीं, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के साथ जो छल कर रहा है ना विभाग, वो गलत है। आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप लोगों का पात्रता से सिलेक्शन होता है तो आपको अधिक समय लेना चाहिए और सिलेबस के बारे में भी विभाग जानकारी दे कि पात्रता का सिलेबस पूछा जाएगा या चयन का। और दूसरी बात, करीब करीब 3 महीने का समय मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल 100% आप मानकर चलिए कि सिलेबस में आपका चेंज होने वाला है। तो देखिए ये इन्हीं चीज़ों के लिए हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि पात्रता परीक्षा जो होने वाली है आपकी जुलाई अगस्त में, देखिए यहाँ पर बोला भी गया है, आप इस चीज़ को देख लीजिए, जुलाई और ये अगस्त में परीक्षा रखी गई है, मगर पुराने शिक्षकों को इससे राहत मिलेगी, यानी शिक्षकों को मिलेगी, अभ्यर्थियों को नहीं बोला है कि जिन्होंने पहले से पात्रता परीक्षा दे रखी है उन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी। तो यहाँ समझने वाली चीज़ें हैं और गौर करने वाली चीज़ें हैं। तो जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं उन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। नए अभ्यर्थियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पात्रता परीक्षा हो जाए और उन्हें पहले से मालूम था और उनका यहाँ पर देखिए सिलेबस की भी वो तैयारी कर रहे थे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।